हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एफ स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। सो इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट, एंड इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे एंड ये कैसे चेंज हो रहा है वो भी हम देखेंगे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है। प्लस इसके जो कंपोनेंट्स है, आपके एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है, वो भी देखेंगे कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो एनवायरनमेंट की बात करें कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता क्या है, एंड बेसिकली जो एनवायरनमेंट है वो वर्ड लिया गया है आपका एनवायरनमेंट से, एनवायरनर से, जो कि है एक फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है नेबरहुड। जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सराउंडिंग का जो एरियाज होता है उसको कहा जाता है एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखोगे तो उसमें आपको डिफरेंट प्रकार के प्लेसेस दिखेंगे, पीपल दिखेंगे, आपको एटमॉस्फेयर दिखता है, आपको रिवर्स, लेक्स हो गई वहाँ पर वो दिखते हैं, प्लस आपको रॉक्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, वो सब कुछ दिखाई देता है, प्लस एटमॉस्फेयर हो गया वो भी आपको दिखाई देता है। सो बेसिकली जो आपका जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो सराउंडिंग का जो एरियाज होता है उसको कहा जाता है आपका एनवायरनमेंट। एंड जो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि आपके जो एनवायरनमेंट में आपके कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट्स के अंदर आते हैं, एनवायरनमेंट है आपका दो भागों से बेसिकली मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल, एक हो गया नेचुरल हो गया, प्लस दूसरा हो गया आपका ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड मतलब आप समझ ही रहे हो कि ये वो पार्ट है एनवायरनमेंट का जो कि आपका ह्यूमंस ने बनाया है। फॉर एग्जांपल, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए एंड बिल्डिंग्स हो गई, ये सब आपका जो ह्यूमन मेड है उसको वो एक पार्ट हो गया एंड उसको कहा जाता है ए बायोटिक। एंड दूसरा जो पार्ट है वो है आपका नेचुरल, जो कि आपका नेचुरली बनता है। फॉर एग्जांपल हो गया आपका रिवर्स हो गया, ओशंस हो गए, रॉक्स हो गई, प्लेटियाउस हो गए, ये सब जो आपका पार्ट्स होते हैं ये आपके नेचुरल जो कंपोनेंट होता है एनवायरनमेंट का उसके अंडर आते हैं। सो वैसे ही अगर हम नेचुरल कंपोनेंट्स की बात करें तो नेचुरल कंपोनेंट्स में फॉर एग्जांपल लिथोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर आपका रॉक से रिलेटेड हो गया, मिनरल्स हो गया, रॉक सॉइल्स हो गया, ये सभी जो पार्ट्स हैं आपके लिथोस्फेयर के अंडर आते हैं। एंड सेकंड जो है वो है आपका हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में आपके रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, लेक्स हो गए, ये सभी उसमें आते हैं। एंड एटमोसफेयर में आपके गैशियस हो गई, जो भी आपकी गैस एटमॉस्फेयर में जो होते हैं, गैसेस हो गए, डस्ट हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, ये सब आपके एटमॉस्फेयर के पार्ट्स आते हैं। एंड ये सब आपके एंड बायोस्फेयर हो गया। बायोस्फेयर आपका वो पार्ट होता है जहां पर आपके लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर मिलते हैं, वहां पर उसको कहा जाता है बायोस्फेयर रिजर्व्स। एंड ये भी आपका नेचुरल कंपोनेंट्स का पार्ट होते हैं। ह्यूमन मेड में आपको मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर बिल्डिंग्स हो गई, फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन ने बनाए हैं वो आपके ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। इनको कहा जाता है ए बायोटिक। फॉर एग्जांपल स्कूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गए, ट्रांसपोर्ट के जो हो गया, वो सब आपके ह्यूमन मेड के अंदर आता है। एंड अगर हम एनवायरनमेंट डे की बात करें, ये आपका 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है आपका एनवायरनमेंट डे। एंड कई बार आपके माइंड में भी कभी ख्याल आता होगा कि जो आपके एटमॉस्फेयर में आपके जो गैसेस होती हैं, वाटर वेपर्स हो गए हैं या फिर डस्ट है, ये आपके एटमॉस्फेयर में ही क्यों रहते हैं, मतलब इससे इवेपोरेट होके मतलब यूनिवर्स में क्यों नहीं चले जाते हैं। तो इसका जो मेन रीजन है वो है आपका ग्रेविटेशन की जो फोर्स है, ये सभी इन गैसेस को प्लस इन वाटर वेपर्स को, डस्ट पार्टिकल्स को, इन सबको होल्ड करके रखती है। सो ग्रेविटेशन बेसिकली होल्ड्स द एटमॉस्फेयर। अब हम इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। तो इकोसिस्टम की अगर बेसिक से डेफिनेशन देखें तो वो होता है कि जो रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड विच फॉर्म्स इकोसिस्टम। यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के इकोसिस्टम्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल रेन फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट्स हो गए, ये सभी आपके डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं। सो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम
ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है क्या होता है इकोसिस्टम, एंड उसकी जो स्टडी है उसको कहा जाता है इकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज हुआ है। कि अगर हम ये आपके डिफरेंट स्टेजेस मैंने दिखाए हैं, थोड़ा सा शो करने के दिखाया है, बट इससे आपको मैं इसको क्लियर करता हूँ कि कैसे कैसे ये चल रहा है, मतलब ये कैसे कैसे जो सीक्वेंस है वो फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जो आपका पहले जो ह्यूमन था वो आपका प्रिमिटिव फॉर्म में था, एंड वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से ही मतलब अपना जो रहन सहन था या फिर उसकी जो लिविंग थी उसको ऑर्गेनाइज करता था। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे कि बारिश से बचने के लिए या फिर टॉर्नेडोज, तूफान या फिर इन सब से बचने के लिए वो क्या करते थे, जो नेचुरल केव्स होते थे वहां पर जाकर अपना जो रिसाइड करते थे, वहीं पर रहते थे। एंड जो आपके ये जो केव्स होती थी ये आपके प्लस शेल्टर का काम करती थी, प्लस आपके जो ये एनिमल्स है, आपके जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनसे प्रिवेंट करने के लिए भी ये यूजफुल होती थी। बेसिकली जो आदमी है उस टाइम अपना जो ह्यूमन है वो अपना एनवायरनमेंट के हिसाब से जो अपना जो लाइफस्टाइल था वो चेंज कर रहा था। बाद में जब थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई तो उसके बाद ये क्या किया इन्होंने, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, मतलब ये सेटल लाइफ की तरफ बढ़ने लगे कि इनको पता लगा कि एग्रीकल्चर भी किया जा सकता है। तो ये एग्रीकल्चर की एक डिमांड होती है कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपको सेटल रहना पड़ता है, ताकि जो आपके जो क्रॉप्स होती हैं उसका आप ध्यान रख सको। कुछ एक टाइम के बाद जो ह्यूमंस थे इन्होंने क्या किया, ये एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े एंड ये एक सेटल लाइफ की तरफ बढ़ने लगे। एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। प्लस एग्रीकल्चर में कुछ एक जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर जो था वो उसमें सरप्लस क्वांटिटी में इनके पास जो क्रॉप्स थी वो होने लगी, एंड सरप्लस जो क्वांटिटी थी ये क्या करने लगे, ये इनको ट्रेड करने लगे। ये जो सरप्लस क्वांटिटी थी इसको ट्रेड करने लगे। जब इसको ट्रेड करने लगे तो एक बार्टर सिस्टम था वो आपका फॉर्म हुआ। बार्टर सिस्टम मतलब कि फॉर एग्जांपल, मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हो गया ए पर्सन, ये हो गया बी पर्सन। बी पर्सन आपका मतलब जूते वगैरह बनाता है, शूज वगैरह बनाता है, शू मेकिंग में काम करता है। एंड यहीं पर ये वाला जो पर्सन है ये चाहता है कि ये इसके पास एग्रीकल्चर करता है, मतलब ये क्रॉप्स वगैरह वो करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अगर जो शूज है जो इसको नीड है, मतलब ए को नीड है कि इसके पास एक शू पेयर हो, इसके पास शू पेयर्स नहीं है। एंड जो बी है इसको चाहिए कि इसके पास मतलब इसको खाने के लिए कुछ मतलब या तो वीट हो या फिर मेज हो, ये हो सकती है। एंड इन दोनों की जो नीड्स है वो आपके एक दूसरे से मैच कर रही हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब ये इसको शूज प्रोवाइड कर सकता है एंड जो ए है वो बी को मतलब क्रॉप्स प्रोवाइड कर सकता है। बेसिकली इस प्रकार से इनकी नीड स्टार्ट होती मतलब मैट होती है। इसको कहा जाता है बार्टर सिस्टम। मतलब सरप्लस के बाद ये वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ, बार्टर सिस्टम। एंड कुछ एक टाइम के बाद जब आपके टेक्नोलॉजी और बढ़ने लगी तो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिसके वजह से काफ़ी जो इंडस्ट्रीज है वो बिल्ट होने लगी, रोड्स बिल्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट बिल्ट हुआ, कम्युनिकेशन बिल्ट हुआ। इस प्रकार से जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो आपका चेंज हुआ। मैं इसके थोड़े से आपको पॉइंट भी दिखा देता हूँ। सबसे फर्स्ट था जो आपका ह्यूमन अडेप्टेड टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। एंड विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ह्यूमन स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल जैसे आपकी टेक्नोलॉजी या फिर इनोवेशन होने लगी एंड ये आपके जो हथियार हो गए, फॉर एग्जांपल टूल्स हो गए, एग्रीकल्चर टूल्स हो गए, व्हील्स हो गए, एग्रीकल्चर टूल्स हो गए, व्हील्स हो गए, प्लस आपके हंटिंग करने के लिए कुछ आपके औजार हो गए या फिर उनको वेपन्स कह सकते हो, वो भी आपके जैसे डेवलप होने लगे। तो ह्यूमंस ने क्या किया, ये जो एनवायरनमेंट हो गया, इसको एनवायरनमेंट था इसको अपने हिसाब से मतलब ये चेंज करने लगे। पहले ये खुद को चेंज कर रहे थे नेचुरल एनवायरनमेंट के हिसाब से, बट कुछ एक टाइम बाद ये एनवायरनमेंट को ही चेंज करने लगे अपनी नीड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल शेल्टर की जो नीड होती है उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने घर बनाना स्टार्ट किया। प्लस फूड के लिए इन्होंने
इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हंटिंग दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर। यहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर पर फोकस किया। सो इस प्रकार से इन्होंने जो अपनी नीड्स के हिसाब से जो एनवायरनमेंट था उसको चेंज करना स्टार्ट कर दिया। एंड कुछ एक टाइम के बाद इन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना सीख लिया, प्लस एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि यहाँ पर सेटल लाइफस्टाइल डेवलप हुआ। सेटल जो लाइफस्टाइल था उसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। एग्रीकल्चर की वजह से जो मेन जो आपका सेटल लाइफस्टाइल था वो आपका डेवलप हुआ, जिसकी वजह से जो आपका एग्रीकल्चर सरप्लस फूड हुआ, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम एमर्ज हुआ। बार्टर सिस्टम भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, जिसकी वजह से ट्रेड एमर्ज हुआ, फिर कॉमर्स हुआ, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। ये सभी हम डिस्कस करेंगे, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली बार्टर सिस्टम के बाद ट्रेड एमर्ज हुआ, फिर ट्रेड से आपका कॉमर्स स्टार्ट हो गया, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिग बिग सिटीज एमर्ज हुई। सो बेसिक सा इसका जो पहले का जो मतलब था वो था आपका कि पहले ह्यूमन एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा था, मतलब अपनी जो कंडीशंस था वो चेंज कर रहा था। बट आफ्टर सम टाइम ह्यूमंस ने क्या किया कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की वजह से अपना जो एनवायरनमेंट है उसको अपने हिसाब से चेंज करने लगे। बेसिक सा मतलब ये है इसका। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।